नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो लेके आया हूं, यानी कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कर पाएंगे। और ज़्यादातर लोग सेविंग अकाउंट्स रखते हैं, हम में से ज़्यादातर लोग, क्या सभी लोग। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फिक्स डिपॉजिट के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड डेब्ट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है तो वह लिक्विड फंड्स या मनी मार्केट फंड्स ही है। दोस्तों फिक्स डिपॉजिट सिक्योर्ड डेब्ट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद जो आता है वो आता है लिक्विड फंड्स का नाम, जिसको हम मनी मार्केट फंड भी कहते हैं। दोस्तों जैसे आप पैसे के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, वैसे ही पैसे को भी आपके लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। यानी मनी क्रिएट्स मनी, पैसा पैसे के लिए काम करता है दोस्तों, ताकि वह आपको ज़्यादा रिटर्न दे सके। आपका जो पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में पड़ा है वो उतना कठिन परिश्रम नहीं करता है। आप अपने आकस्मिक फंड को लिक्विड फंड में निवेश करें, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा आपके लिए अधिक परिश्रम करेगा। यहाँ पर आपका पैसा कम जोखिम के साथ ज़्यादा रिटर्न भी देता है। लिक्विड फंड से आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, वह भी बिना किसी एग्जिट पेनल्टी को चुकाए। पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार ऐसे निवेश करने पर आपको लगभग 7% से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। समय से किया गया निवेश बहुत बड़ा वेल्थ होता है, बहुत बड़ी संपत्ति बनती है। उसका नाम है दोस्तों लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी। ये वीडियो दोस्तों आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों लिक्विड फंड्स में रिस्क कम होता है और 7% से ज़्यादा रिटर्न ऑन एवरेज आपको मिलता है। मान लीजिए अगर आप आज लिक्विड फंड्स में निवेश किए तो उसको आप कल भी निकाल सकते हैं। जितना रिटर्न बनेगा आपको इंस्टेंट आपको आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो लिक्विड फंड्स है ना मज़े की बात, है ना अच्छी बात। तो दोस्तों इसमें आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 91 डेज का होता है। किसी भी आप निवेश प्लान में जाइए तो उसमें आप अपनी सेफ्टी, ग्रोथ और ईज ऑफ यूज़ देखिए, यानी उसमें आपका पैसा कितना सेफ है और पैसा कितना ग्रो करता है। और पैसे को हम अगर कभी भी चाहें तो उसको निकालने में हमें ज़्यादा मशक्क़त तो नहीं करनी पड़ती, हमें ज़्यादा पापड़ तो नहीं बेलने पड़ते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के अपने पैसे को वहीं पर निवेश कीजिए जहां पर आपको सुविधाजनक लगे। दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप कोई भी अगर डिसीजन लेते हैं तो आप अपने फंड मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर के बिना निगरानी में बिल्कुल मत लीजिए। दोस्तों लिक्विड फंड्स डेब्ट म्यूचुअल फंड ही होते हैं। यह 1 से 3 महीने तक के अल्पकालिक निवेश होता है। आपका पैसा ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉल मनी जैसे बहुत शॉर्ट टर्म वाले मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाता है, जिससे आपका कम जोखिम पर बेहतर रिटर्न मिल सके। जी हाँ दोस्तों, जिससे आपको कम जोखिम पर, कम रिस्क पर एक अच्छा मुनाफा कमा सकें। दोस्तों वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी लिक्विड फंड्स का पैसा निवेश किया जाता है। तो अगर हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो कि भारत सरकार के द्वारा बैंकों को दिया गया बॉन्ड होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो भी डिपॉजिट कंपनी, जो भी फंड हाउस, जिस फंड हाउस का आप लिक्विड फंड्स लिए हैं उसका एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में निवेश करती कंपनी। और ट्रेजरी बिल्स होता है, कंपनी जो है, जो भी फंड हाउस होता है जिसका आप लिक्विड फंड्स लिए हैं वो ट्रेजरी बिल्स में भी निवेश करती है। तो नंबर 1 गवर्नमेंट फंड, नंबर 2 सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, नंबर 3 ट्रेजरी बिल्स और नंबर 4 जो भी कंपनीज होती हैं वो कॉमर्शियल पेपर बेचती हैं, जिससे वो एक अच्छा खासा पैसा बनाती हैं। यानी दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मार्केट पे डिपेंड नहीं होते हैं, जो शेयर बाजार से सीधा जुड़े हुए नहीं हैं। तो लिक्विड फंड्स इतना बेहतरीन फंड है, इतना अच्छा फंड है जहां से आप एफडी से भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट्स में पड़े पैसों को आप छोटी अवधि के लिए लिक्विड फंड में जरूर लगाएं, इससे आपको शानदार रिटर्न मिलेगा। दोस्तों डेब्ट फंड में भी पैसा लिक्विड फंड्स का लगाया जाता है। लिक्विड फंड एक डेब्ट फंड का ही पार्ट है, जो गिल्ड फंड्स और बॉन्ड फंड्स भी होते हैं। गिल्ड फंड्स होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का फंड, जिसमें गवर्नमेंट बहुत सारे गिल्ड फंड इशू करती है, जिसमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर भी पैसा लगाते हैं। तो ये गवर्नमेंट का फंड होता है, इसमें आप लोगों को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो लिक्विड फंड्स एक बेहतरीन फंड है, इसके बारे में आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सोचिए। दोस्तों वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं। इमरजेंसी सेविंग, शॉर्ट टर्म सेविंग एंड लॉन्ग टर्म सेविंग, 3 तरीके की सेविंग हम लोग करते हैं। अगर दोस्तों वो वीडियो मेरी नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और आई बटन में दे देता हूँ।
हूँ, वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख के और एक अच्छा सा आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। इमरजेंसी सेविंग में कितना रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म सेविंग में कितना रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म सेविंग में कितना रखना चाहिए, उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। हालांकि यहाँ मैं मोटा मोटी आप लोग बता देता हूँ कि चीज़ें कैसे होती हैं जब भी आप इमरजेंसी सेविंग से पैसा निकालते हैं, कि जब भी आपके पास आपके बैंक अकाउंट में भी पैसा ना हो तो वहाँ से हम लोग इमरजेंसी सेविंग का पैसा खर्च कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो शॉर्ट टर्म सेविंग्स को लेके है, जहाँ भी लोग बैंक में पैसे पड़े रहने देते हैं जबकि वहाँ से कुछ खास मुनाफा नहीं मिलता है। दोस्तों पैसा वहाँ लगाइए जहाँ आपका पैसा 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना बिना किसी रिस्क के हो जाए। दोस्तों सेविंग अकाउंट वर्सेस लिक्विड फंड्स, दोस्तों हम लोग सेविंग अकाउंट और लिक्विड फंड्स के रिटर्न पे बात करेंगे कि ये रिटर्न क्या होता है और इस रिटर्न में हमें कितना सेविंग अकाउंट में रिटर्न मिलता है और कितना लिक्विड फंड्स में रिटर्न मिलता है। दोस्तों हम लोग अगर देखते हैं तो सेविंग अकाउंट में हमें 2.5% से लगभग 4% तक रिटर्न देता है बैंक, और लिक्विड फंड्स में हमें लगभग 6.7% से लेकर 7% तक ऑन एवरेज रिटर्न आपको कम से कम मिनिमम मिलता है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के आप लोग खुद का डिसीजन लीजिए, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिना सलाह लिए किसी भी फंड में निवेश मत कीजिए। दोस्तों लिक्विड फंड्स का हमने रिटर्न देख लिया कि किस तरीके से सेविंग अकाउंट से बेहतर रिटर्न देता है, और अब हम देखने जा रहे हैं सेविंग अकाउंट वर्सेस लिक्विड फंड्स का रिस्क। दोस्तों कभी भी हम लोग पैसा लगाएं तो उसका रिटर्न, रिस्क और सेफ्टी, इन सभी चीज़ों को ज़रूर मेज़र कीजिए, क्योंकि पैसा आपका मेहनत से कमाया गया पैसा है, उसको ऐसे ही किसी टिप्स और ट्रिक्स के माध्यम से नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों लिक्विड फंड्स एक डेब्ट फंड है जो मार्केट ट्रेंड पर निर्भर करता है। इसका लगभग 20 से 30% मार्केट ट्रेंड पर निर्भर करता है, बाकी 70% जो हिस्सा होता है वो ऑफलाइन कॉमर्शियल पेपर, डिबेंचर्स में लगाए जाते हैं। दोस्तों लिक्विड फंड्स में बहुत कम रिस्क होती है क्योंकि वे मुख्य रूप से डेब्ट फंड्स में निवेश करते हैं, जिससे बहुत कम रिस्क होता है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि लिक्विड फंड में या किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट विशेष रूप से बाजार पर निर्भर रहता है। बाजार की परिस्थितियों के आधार पर नेट एसेट वैल्यू बदलता है। सेविंग बैंक अकाउंट्स में आमतौर पर कोई इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अगर आपको कहाँ आपको 2.7% रिटर्न मिल रहा, कहाँ आपको 7% रिटर्न मिल रहा, वो भी दोनों में लगभग रिस्क बहुत ही कम है। दोस्तों अगर आप लोग पर्सनल फाइनेंस नहीं किए हैं तो पर्सनल फाइनेंस जरूर कीजिए, ताकि आपका आने वाला भविष्य जो है, आपका आने वाला रिटायरमेंट जो है काफ़ी फलदायक रहे, काफ़ी फ्रूटफुल रहे। आपके बच्चों का, आपके फैमिली का मेडिकल खर्च भी एक बना के चलें। दोस्तों आजकल तो कुछ फंड हाउस पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड भी देते हैं, यह आगे आपकी सुविधा में जोड़ता है। यानी बहुत सारे फंड हाउस आपको एटीएम कार्ड भी देते हैं। अगर आप लिक्विड फंड्स में निवेश किए हैं, एट ए टाइम कहीं से भी आप पैसा निकाल सकते हैं, किसी भी एटीएम से। ये सारी फैसिलिटी कितनी अच्छी है, यानी आने वाले समय में सेविंग अकाउंट्स को लिक्विड फंड्स रिप्लेस कर देगा। लिक्विड फंड्स इतना अच्छा है कि जिसमें आप लोग सोच सकते हैं। दोस्तों निवेश करने के लिए 5 बेस्ट लिक्विड फंड में दे रहा हूं, ये मैंने एनालिसिस किया, अपना रिसर्च किया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों फंड का नाम है, नंबर 1 पे है निप्पॉन इंडिया लिक्विड फंड, ये रिलायंस ग्रुप का फंड है और ये पिछले 1 साल का रिटर्न इसका 4.4% है। 2019 का रिटर्न लगभग 6.7%। नंबर 2 पे है आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड, इसका भी 1 साल का रिटर्न 4.4% है और 2019 का रिटर्न 6.7% है। एक्सिस लिक्विड फंड 4.4% 1 साल का रिटर्न दिया है, 2019 का 6.6% दिया है। इसी तरीके से 2-3 फंड्स हैं जो आप टेबल में देख सकते हैं, वहां से आप लोग रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो मैं कुछ ब्रोकरेज फर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां जाके आप काफ़ी डिस्काउंट पर, आकर्षक रेट पर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे कि एलाइस ब्लू, जीरोधा का क्वाइन ऐप, जीरोधा में भी डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसी का एक क्वाइन ऐप है जो म्यूचुअल फंड और लिक्विड फंड्स में निवेश का प्लेटफॉर्म देता है। आप स्टॉक ऑप्स में भी निवेश कर सकते हैं, 5paisa.com का भी लिंक डाल देता हूं, वहां से आप लोग डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए, पूरी मदद की जाएगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का अपना ना भूलें।